भारतीय परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहे कि परिवार की आन बान शान और जान है। जब घर में होती है तो ऐसा लगता है मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। भारती के दादाजी भारती को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें भारती की एक चिंता और खाए जा रही थी। वो थी भारती की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में भारती का ससुराल ढूंढते, लेकिन भारती को शादी के नाम से इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वो गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी भारती के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वो अपनी लाडली बिटिया की शादी करा सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त रायचंद से मिलने पटना की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब पटना पहुंचे तो रायचंद ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे रायचंद के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगले के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में रायचंद ने इतनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल पहले रायचंद के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते भारती के दादाजी अपने दोस्त के बंगले में पहुंच गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही रायचंद घर से बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख भारती के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ते के बाद रायचंद ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो रायचंद के हाथों में सौंप दिया। रायचंद भी अपने बेटे मानव के लिए एक सुयोग कन्या की तलाश में थे। तीखे नए नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली भारतीय बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने भारती को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। रायचंद इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा मानव आ गया। मानव ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। मानव के जाने के बाद रायचंद ने अपने दोस्त से मानव और भारती के संबंध के लिए पेशकश की। भारती के दादाजी को लगा जैसे रायचंद ने उनके मन की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। मानव को भारती बहुत पसंद थी, लेकिन मानव की माँ मानव की शादी अपने से भी बड़े घर में कराना चाहती थी। लेकिन मानव के मनाने पर वो मान गई और तय समय पर मानव और भारती की शादी हो गई। ससुराल में भारती के सास ससुर, मानव के बड़े भैया भाभी और भारती की ही उम्र की एक ननंद थी, मोहिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण भारती ने घर में सबके दिल में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भारती अपने सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। सासू माँ हर काम में कुछ ना कुछ गलतियां निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही मानव ने भारती से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी भी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन भारती की लाख कोशिश के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। भारती की ननद जरूर उसकी माँ से भारती भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया।
भारती और मानव को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय भारती के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। भारती का दर्द भारती के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में भारती को संभालने वाला कोई नहीं था और मानव और उनके पापा ने भारती को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन मोहिनी कॉलेज से आई और उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसीलिए आप सभी को आना जरूरी है। खैर, न चाहते हुए भी भारती को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ मोहिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में मोहिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में मोहिनी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने मोहिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। सभी मोहिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी मोहिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे सवाल पूछा, क्यों? मोहिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी मोहिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। मोहिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले मोहिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुंचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझे, तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। मोहिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही भारती की सास ने भारती को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।